ग्रह मजबूत हो सकते हैं। तो कितनी बढ़िया चीज है, स्वाद का स्वाद भी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी बढ़िया हो रहा है और ग्रह भी हमारे मजबूत हो रहे हैं। यकीन कीजिए कि ग्रहों का और भोजन का बहुत करीबी रिश्ता है। आपने नोट किया होगा कि शास्त्रों में भोजन दान का बहुत वर्णन किया जाता है। बहुत ही सार्थक चीज है भोजन का दान। भोजन करने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र मैं अभी आगे करूंगा, क्योंकि तरीके से भोजन करना बहुत आवश्यक होता है। और अब आपको एक राज की बात बताता हूं, मैं किसी को भोजन करते देखकर समझ सकता हूं कि इसका कौन सा ग्रह कमजोर है और इनके साथ क्या बुरा होने वाला है, या कौन सा ग्रह मजबूत है जिसको बल देने से इनके साथ क्या अच्छा हो सकता है। यकीन कीजिए सच्चाई है, लेकिन इसका जिक्र हम आगे करेंगे। एक फिलहाल बात करना चाहता हूं गेहूं की। शास्त्रों में गेहूं को सूर्य के खराब फलों से मुक्ति पाने के लिए प्रयोग किया गया है। कमजोर सूर्य को मजबूत करने के लिए गेहूं का दान करना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा नहीं। गेहूं चूंकि सूर्य को संतुष्ट करता है, इसलिए सूर्य से जो जो कमजोरी हमारे जीवन में पैदा होती है, यह उसका भी शमन करता है। सूर्य शरीर में पित्त यानी एसिडिटी को बढ़ाता है। इस पित्त के कारण पेट में दर्द होता है, और जो ये दर्द भी बड़ा खास किस्म का दर्द होता है, जैसे कोलाइटिस। जहां हमारी रिब्स शुरू होती हैं, वहां इसका दर्द खास तौर से शुरू होना होता है। और ये समस्या बड़ी बुरी होती है कि उसका दर्द बहुत भयंकर होता है। जिन लोगों को ये दर्द हुआ है कोलाइटिस, उनसे जाके पूछिएगा, अच्छे अच्छे इंजेक्शन और पेन किलर से दर्द नहीं होता है। इसके साथ साथ सूर्य कमजोर जब होता है तो हमारा मन कमजोर होता है, क्योंकि हमारा आत्मबल कमजोर हो जाता है, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। कमजोर सूर्य आपके प्रोफेशन को कमजोर करेगा, व्यापार को कमजोर करेगा। जिन लोगों के साथ ये सारी या कोई एक समस्या हो रही है, तो उन लोगों को गेहूं का दान करना चाहिए तथा रविवार को गेहूं बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। किसी भी कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी भी पूजा के स्थान पर आप जाकर गेहूं को दान कर सकते हैं। पथरी के लिए भी गेहूं बड़ी अचूक दवा है। ये दवा आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। 250 ग्राम गेहूं और 250 ग्राम चने को 5 गिलास पानी में उबालें और तब तक उबालते रहे जब तक ये 3 गिलास ना रह जाए। मैं गैस बहुत खर्च कराता हूं ना आपकी, लेकिन ये बहुत अच्छी दवाई है। फिर से छान लीजिए और वो जो गिलास छन के आया उसे दिन में 3 बार पीना शुरू कर दीजिए। छोटी मोटी पथरी तो यूं ही गल के भाग जाती है। उसके अलावा गेहूं के पौधों का रस पीने से यकीन कीजिएगा डिप्रेशन खत्म हो जाता है और हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, पीलिया दूर होता है, डायबिटीज कम होती है, गठिया दूर हो जाता है। बवासीर के जो मरीज हैं उनके लिए भी ये बड़ी अद्भुत दवा का काम करती है। इसका सेवन कैंसर के रोगियों को बचा सकता है, ये मेडिकल साइंसेस की रिसर्च है। क्योंकि गेहूं के पौधे में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है और हमारे जो रक्त होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं, उसमें आयरन होता है। तो जब ये मैग्नीशियम हमारे रक्त से मिलता है तो हमारे शरीर की नाड़ियों का शोधन करता है, और जिस व्यक्ति के शरीर की नाड़ियां शुद्ध हैं उसमें रोगों से लड़ने की बड़ी असीम शक्ति होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो योग गुरु हैं वो हमेशा नाड़ी शोधन प्राणायाम कराते हैं, चाहे वो कपालभाति के रूप में हो, चाहे अनुलोम विलोम के रूप में हो, भस्त्रिका के रूप में नाड़ी शोधन कराएंगे, बार बार नाड़ी शोधन कराएंगे। प्राणायाम से नाड़ी शोधन होता है, और जिस व्यक्ति की नाड़ी शुद्ध होने लगी, जिस व्यक्ति का नाड़ी शोधन होने लगा, वो उसके अंदर वैसे ही WBC व्हाइट ब्लड सेल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो रोगों से आराम से लड़ सकता है। चेहरे पे उसके बड़ा तेज आ जाता है, त्वचा बड़ी उसकी कांति में हो जाती है। इसीलिए गेहूं के पौधे को बड़ा जीवनदायिनी पौधा कहा जाता है। मैं तो गेहूं को ईश्वर का निजी आहार मानता हूं, आपको सही बताऊं, क्योंकि वास्तव में ये संजीवनी बूटी का काम करता है और इसका सेवन हमारा तन और मन दोनों ठीक करता है। अब एक बात और, लाजवाब खाद्य पदार्थ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वह है आंवला। आंवला है बुध की अचूक दवा। किसी का भी बुध अगर खराब हो तो उसे शरीर में एलर्जी बहुत जल्दी होती है, उसकी त्वचा सूख जाती है, मलिन हो जाती है त्वचा, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, आवाज खराब होती है, ऐसा व्यक्ति झगड़ा बहुत करता है, ऐसा व्यक्ति वाणी में प्रभाव नहीं दिखा पाता,
वाणी से किसी को प्रभावित नहीं कर पाता, फंबल करेगा, अटक के बोलेगा, हकलाएगा, तुतलाएगा, लेकिन वो अपनी वाणी से प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, वो अपनी बात सही से कह ही नहीं पाएगा। ये कमजोर बुद्ध के कारण होता है। कमजोर यदि बुद्ध है तो वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा। कमजोर बुद्ध वाले व्यक्ति को भाई बहन बुआ का सुख नहीं मिलेगा और पेट में वात और पित्त बड़ा खराब हो जाता है यदि बुद्ध कमजोर हो। आंतों में इंफेक्शन भी बुद्ध के कारण होता है। यदि ये समस्याएं हैं किसी को तो आंवला बहुत मदद करता है। हर व्यक्ति को कम से कम 50 ml विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जो एक आंवला खाने से मिल जाता है। 50 ml विटामिन सी यदि कोई व्यक्ति नहीं लेगा तो उसका स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं होगा। और हम ज्योतिष की भाषा में बोले तो विटामिन सी की कमी तब होती है जब कोई व्यक्ति का बुद्ध खराब होता है। तो आंवला खाइए, विटामिन सी अच्छा होगा और साथ साथ आपका बुद्ध मजबूत होगा। आंवले का मुरब्बा, ये तो हर बच्चे को खिलाना ही चाहिए और ये बहुत टेस्टी होता है। इसमें कसालापन भी नहीं होता है, सारे बच्चे इसे खा सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहते उसे धो के खा लें। ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी आंवला जरूर खाना चाहिए। वैसे तो आंवला बड़ा कसैला होता है, यदि मुरब्बे से के रूप में हम नहीं खाते हैं, नेचुरल फॉर्म में लेते हैं तो बड़ा कसैला होता है। इसे स्वाद के साथ तो कोई भी नहीं खा सकता, लेकिन यदि आप आंवले की चटनी बनाकर इस्तेमाल करें तो बड़ी टेस्टी लगती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। धनिया में आंवला को मिक्स कर दीजिए और इसकी चटनी बना दीजिए और फिर देखिए आप बच्चे भी किस तरह चटकारे लेके इसे खाएंगे। और यदि आपकी हड्डियां सूखी हुई है, मतलब कमजोर हो रही हैं, मसल सूख रही हैं, तो आंवला जरूर खाइए। इससे हड्डियों को बहुत बल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है एक आंवला हर बच्चे को जरूर खाना चाहिए। आंवले का अचार भी खाया जा सकता है, बहुत टेस्टी अचार बनता है आंवले का। आंवले का अचार एक ऐसा अचार है जिसके खाने से बीमारियां दूर होने लगती हैं। पेट की बीमारियों के लिए बड़ा अचूक है, रामबाण है। इसके अद्भुत गुणों के कारण ही शास्त्रों में आंवले को बहुत मान्यता दी गई है। यहां तक कि आंवले के नाम से एक त्योहार भी है जिसे आंवला नवमी कहते हैं, जिसमें आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के लोग श्रद्धापूर्वक भोजन करते हैं। यदि घर में तंत्र का प्रभाव हो तो आंवले का पौधा लगा दीजिए, तंत्र का प्रभाव आपका दूर होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों की नाक से खून आने की समस्या होती है वो लोग सूखे आंवले को रात में भिगोकर और उस पानी से अपना सिर धोना शुरू कर दें। सूखा आंवला रात में भिगो दीजिए और जो उसका पानी होगा उससे सुबह सिर धोना शुरू कर दीजिए और देखिएगा आपके नाक से सिलाना धीरे धीरे कम होगा और खत्म हो जाएगा। और जो लोग कब्ज से पीड़ित हैं वो लोग यदि रात को 1 चम्मच पिसा हुआ आंवला दूध से ले तो निश्चित लाभ होगा। यानी 1 चम्मच आंवला पिसा हुआ आता है, मार्केट में खूब आसानी से मिल जाता है। आप इस आंवले को लीजिए और पीछे से दूध पी लीजिए, निश्चित लाभ होगा, कब्ज दूर होगा, तो बहुत आराम से जिंदगी बीतनी शुरू हो जाएगी आपकी। बने रहिए हमारे साथ, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।